और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार का विधानसभा चुनाव नजदीक और ऐसे में आज सियासत का सुपर शुक्रवार है। गृह मंत्री अमित शाह का तूफानी दौरा होने वाला है। पटना में बीजेपी ऑफिस में करेंगे बैठक और शाम के 5 बजे बैठक को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें कि चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस दफ्तर में प्रियंका गांधी का कार्यक्रम होने वाला है। महिलाओं से संवाद करेंगी प्रियंका गांधी। मोतिहारी में भी आज प्रियंका की जनसभा और मटिहानी और बछवाड़ा में तेजस्वी की जनसभा होने वाली है। पूर्णिया में असुद्दीन ओवैसी की जनसभा होने वाली है। तो आज का दिन बेहद ही खास माना जा रहा है और आज सुपर शुक्रवार कहा जा रहा है क्योंकि बैठकों का दौर जारी है। एनडीए की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह का ये तूफानी दौरा। बिहार में एक बार फिर से अमित शाह आ रहे हैं और पटना में बीजेपी ऑफिस में वो बैठक करेंगे। शाम 5 बजे बैठक होनी है और इस बैठक में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल होंगे। इसके साथ ही कांग्रेस दफ्तर में प्रियंका गांधी की तरफ से कार्यक्रम किया जाना है, जहां महिलाओं से संवाद करेंगे प्रियंका गांधी। और मोतिहारी में भी आज प्रियंका गांधी की जनसभा होने वाली है। तेजस्वी यादव भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। वहीं पूर्णिया में असउद्दीन ओवैसी की जनसभा होने वाली है। तो देखिए, बिहार में इन दिनों बैठकों का दौर जारी है। लगातार बैठकें की जा रही हैं। एनडीए की तरफ से हो, महागठबंधन की तरफ से हो या फिर एआईएमआईएम की तरफ से हो, लगातार। तो देखिए, महिलाओं से संवाद प्रियंका गांधी करेंगे, तो चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, और जो सियासी शुक्रवार है, सुपर शुक्रवार है, वो आज का दिन होगा। कई पॉलिटिकल इवेंट्स हैं आज जिसमें अलग अलग राजनीतिक दल अपने वोटर्स को लुभाने की कोशिश करेंगे। कहीं पर संवाद होना है तो कहीं पर बड़ी बैठक होनी है। और बीजेपी की अगर बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर इस चुनाव में फतह दिलाने की, वो भी आज आ रहे हैं। इसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे, जहां पर वो बड़ी बैठक करेंगे, नेताओं के साथ बातचीत होगी। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये फाइल तस्वीरें हैं, लेकिन आज कुछ ऐसी ही तस्वीर जो है वो बिहार के अलग अलग जिलों में, पटना में भी दिखाई देने वाली है। तो बेतिया पटना में बैठक होना है और शाह का ये तूफानी दौरा। और आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले, पिछले हफ्ते कह सकते हैं, कि गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे थे। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रियंका गांधी भी शंखनाद करेंगी। मोतिहारी पटना में इनका कार्यक्रम तय है। तो देखिए, इससे पहले बिहार वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के राहुल गांधी अलग अलग जगहों पर घूम रहे थे और अब देखिए प्रियंका गांधी भी इस सियासी समर में उतर चुकी हैं, उतरेंगी कह सकते हैं। और तेजस्वी की भी जनसभा होगी। तेजस्वी यादव इससे पहले 20 सितंबर तक बिहार अधिकार यात्रा पर निकले थे। तो लगातार यात्राओं का जो दौर है वो चल रहा है और जो राजनीतिक दल हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस चुनावी साल में जीत हासिल किया जाए और कैसे अपने वोटर्स को एक्टिवेट किया जाए। बिल्कुल। और देखिए, आज क्योंकि तो देखिए ओवैसी की भी सभाएं होने वाली हैं। धर्मेंद्र प्रधान भी आएंगे। धर्मेंद्र प्रधान को देखिए बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है और ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का आना भी कई मायनों में खास माना जा रहा है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पहली बार मोतिहारी आ रही है। प्रियंका गांधी मैदान से जनसभा को संबोधित करेंगी। जनसभा में लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना है। मंच सज कर तैयार है। चारों तरफ कांग्रेस के झंडे और बैनर लगाए गए हैं। प्रियंका गांधी के कार्यक्रम को लेकर महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। चुनाव को लेकर कांग्रेस के कद्दावर नेत्री और गांधी परिवार की बेटी सांसद प्रियंका गांधी का आज पूर्वी चंपारण के इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में रैली होनी है। देखिए, तैयारी पूरी हो चुकी है। मंच सज धज कर तैयार है। तमाम लोग प्रियंका गांधी का इंतजार भी कर रहे हैं। देखिए, तमाम पार्टी के से जुड़े लोग हैं और सबसे खास बात यह है कि प्रियंका गांधी पहली बार मोतिहारी में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वैसी स्थिति में जो रैली का नाम रखा गया है, घर घर अधिकार रैली रखा गया है। और इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में 3 बड़े जो है वो पंडाल बनाए गए हैं। कितना उत्साहित है प्रियंका गांधी जी के मोतिहारी? बहुत खुशी, बहुत खुशी। क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी आ रही हैं, इस पहली बार आ रही है मोतिहारी? हाँ, पहली बार मोतिहारी नहीं, पहली बार मोतिहारी आ रही है और काफी हमको लगता है कि रैली उनका सफल होगा, बहुत सफल होगा। लाखों लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे। प्रियंका गांधी के इस चुनावी अभियान का शुरुआत ही मोतिहारी के क्रमभूमि बापू की क्रमभूमि चंपारण से होने जा रही है और एक क्रांति लाएगी। ये जो सभा है ना, मोतिहारी से क्रांति एक उभरेगा और पूरे बिहार को। तो वैसी स्थिति में अब प्रियंका गांधी आ रही हैं तो कार्यकर्ताओं में उत्साह है
मंच सज धज के तैयार है। तमाम लोग प्रियंका गांधी को सुनने के लिए यहाँ आएंगे और वैसी स्थिति में यहीं से कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, ये दावा भी कर रहे हैं कि यहीं से बदलाव की शुरुआत होगी, यहीं से चुनावी शंखनाद होगा और वैसी स्थिति में जो वर्तमान की सरकार है उसको बदलने का काम तमाम महागठबंधन के घटक दल के नेता करेंगे। उनीश कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेलदौर प्रखंड के पंसलवा हाई स्कूल में कार्यकर्ता जनसंवाद कार्यक्रम को सीएम नीतीश कुमार ने संबोधित किया और सीएम नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने बिहार के विकास के लिए कई अहम काम किए हैं। अगली बार वो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। सीएम ने पीएम मोदी को भी धन्यवाद दिया है। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कार्यकर्ताओं से ये भी कहा कि जैसे ही आप 2025 में चुनाव जितवाएंगे, फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ जाएंगे। शुरू से ही अब केंद्र सरकार बहुत ज्यादा सहयोग। चुनाव के तुरंत बाद तो जुलाई 2024 में के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके बाद 2025 में फरवरी में बजट में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता और राष्ट्रीय स्तर के खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना एवं पटना IIT के विस्तार की घोषणा केंद्र के सरकार के द्वारा से करी गई और केंद्र सरकार के द्वारा और किया गया है। तो उन लोगों ने 2018 में तक कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन पहले से था। अब बिहार के लिए लोगों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कर दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कई बार बिहार आगमन हुआ है, आते हैं और फिर उन्होंने विकास के कई कार्यों का उद्घाटन किया है, शिलान्यास, सब कुछ काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग मिल रहा। तो इसीलिए हम सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। और 2025 में जैसे ही आप चारों सीट जिताइएगा, फिर से नीतीश कुमार भी बिहार की गद्दी पर बैठने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, मैं फिर से एक बार आग्रह करूंगा, पूरे भारत माता की। और देखिए, नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। 10,327 नए पदों का सृजन है। जल्द नए पदों पर बहाली भी हो जाएगी। तो नीतीश सरकार का यह बड़ा ऐलान चुनाव से पहले सम्राट चौधरी ने ऐलान किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी है और कहा है कि एनडीए सरकार हर घर में एक सरकारी नौकरी देगी। अलग अलग विभागों में नए पदों का सृजन हो रहा है। तो लिखा है सम्राट चौधरी ने कि सरकारी बहाली के तहत सभी सृजित 9 पदों पर जल्द ही नियुक्ति भी की जाएगी। एनडीए सरकार बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है और आगे भी अभियान चलाकर युवाओं को एनडीए सरकारी नौकरी और रोजगार को देना जारी रखेगी। इसके साथ साथ बिहार के युवाओं को बहुत बहुत बधाई भी सम्राट चौधरी ने दी है और कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिहार के युवाओं के लिए विभिन्न विभागों को जोड़कर कुल 10,327 नौ पदों का सृजन किया गया है। इसी बीच देखिए, खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां गायघाट विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर बवाल हुआ। पहले एनडीए के 2 संभावित प्रत्याशियों के बीच बहस हुई, फिर दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए। फिर देखते ही देखते पूरा कार्यक्रम स्थल रण क्षेत्र में बदल गया। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि समर्थक एक दूसरे पर कुर्सी से हमला करने लगे। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी संभावित प्रत्याशी कोमल सिंह और जेडीयू से संभावित प्रत्याशी प्रभात किरण दोनों के बीच बीते कई दिनों से टिकट को लेकर के बयानबाजी चल रही थी और इसके बाद आज दोनों के बीच जमकर बवाल हो गया। तो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से बवाल हुआ है। और उसके बाद जो यहाँ पर सभा होने वाली थी, जनता को संबोधित करने आए थे नेता, वहाँ वो पूरा जो इलाका है वो रण क्षेत्र में बदल गया। पहले आप लोग देखे होइएगा कि बंद कमरा में वीडियो बन रहा है, वो वीडियो वायरल हुआ। तो अगला टारगेट करता है किसी को, तो उसकी मानसिकता है, उसकी सोच है।
इससे हमारे एनडीए पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाले। आप सब एनडीए की नियत और नीतियों से भली भांति जानकारी आपको है। कभी भी आज तक इतिहास है इस बिहार की धरती पे एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुए, एनडीए के किसी भी सम्मेलन में और कार्यक्रम में इस तरीके का उत्पात और इस तरीके की धक्का मुक्की और ये दंगा फसाद कभी नहीं हुआ है। ये पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिला है और आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। 23 तारीख का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखी हूँ कि ये सब साजिश की गई थी। सब कुछ ठीक था। एमएलसी दिनेश सिंह जैसी मंच पर आए और उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया कि कौन है हमसे फरियाने वाला, और गाली बक रहे थे। उसके खिलाफ प्रतिकार हम लोगों ने किया तो झगड़ा हुआ है। हमारे पिताजी गिर गए हैं, पैर में चोट लगा हुआ है, कुर्सियां भी चली है। तो देखिए, एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में ये बवाल हुआ है और मुजफ्फरपुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान हंगामा करने वाले जेडीयू कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जाएगी, इसकी भी जानकारी दी गई है। तो सम्मेलन के दौरान ये बवाल हुआ और आपको बता दें कि ये भी कहा गया जेडीयू की तरफ से कि जो लोग भी अनुशासनहीनता कर रहे हैं वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। इसी साल बिहार में चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर लगातार इस तरीके से चीजें की जा रही हैं और उस पर अब एनडीए की तरफ से कार्रवाई की भी बात की गई। कहना चाहते हैं कि हम एनडीए के लोग हैं, अनुशासन प्रिय लोग, और हम कभी नहीं चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं कहीं भी घटें। तो जहां जिनकी गलती है उन पर पार्टी की तरफ से कठोरतम कार्रवाई होगी और जो भी मामले हैं, जो भी वीडियोस के सामने आए हैं, सारे मामले जो है पार्टी के संज्ञान में। और देखिए, राघोपुर में एनडीए सम्मेलन के दौरान बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने आरजेडी और ओवैसी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने ओवैसी को भड़काऊ भाईजान कहा और तेजस्वी यादव की हार का दावा किया। कहा कि एनडीए बिहार में 200 से अधिक सीटें जीतेगा और राघोपुर से कमल खिलने की बात कही। तो देखिए, भड़काऊ भाईजान ये शब्द का इस्तेमाल हुआ ओवैसी को लेकर के और इसके साथ साथ एनडीए की जीत का दावा भी शाहनवाज हुसैन ने किया। मुस्लिम की कोई इज्जत नहीं है, वोट ज्यादा है मुस्लिम का, लेकिन सारा हक ले लेते हैं लालू जी, तेजस्वी जी, और खाली मुसलमान से कबाब मंगा के खाते हैं। ओवैसी को बयान देने की आदत है। ये 15 मिनट वाले हैं। ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान में पुलिस हटा दो 15 मिनट। बिहार के लोगों को याद रखना चाहिए, ये भड़काऊ भाईजान है, ये भड़काने आए हैं। सीमांचल के लोग ओवैसी के भड़काऊ बयान में नहीं आएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारत मंडपम में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 समिट में शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि वर्ल्ड फूड इंडिया एक नए कॉन्टैक्ट, कनेक्ट और क्रिएटिविटी का आयोजन बन गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत में कई सारे स्टार्टअप फूड और एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान, आपको बता दें, उन्होंने भी वो भी यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी की सोच है कि भारत को ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर पेश किया जा सके और वर्ल्ड फूड इंडिया के जरिए 1 लाख करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत के 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है। ये सभी साथी अब न्यू मिडिल क्लास का हिस्सा बने हैं। ये न्यू मिडिल क्लास देश की सबसे एनर्जेटिक, सबसे एस्पिरेशनल क्लास है। इतने सारे लोगों के एस्पिरेशंस हमारे फूड ट्रेंड्स को सेट करने वाली है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और इनमें से कई सारे स्टार्टअप्स फूड और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि इवेंचुअली भारत को एक ग्लोबल
बास्केट के तौर पर, फूड बास्केट के तौर पर प्रस्तुत किया जा सके। जिस तरीके से इसमें एमओयूज जो निवेश हो रहा है और जिस तरीके का उत्साह निवेशकों में देखने को मिल रहा है, आज मैं गर्व से मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में लगभग 1 लाख करोड़ प्लस के हम लोगों ने एमओयू साइन किए, जो आने वाले दिनों में लगभग 9 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न करेंगे। और देखिए, समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां मुखिया मनोरंजन गिरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। करियारा मधुबन पंचायत के मुखिया मनोरंजन थे। उजियारपुर थाना के सातनपुर पानी टंकी के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया है। एसपी ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की है। पुलिस के मुताबिक परिवार ने कुछ लोगों का नाम बताया है। 1 महीने पहले हत्या के एक मामले में आरोपी मुखिया मनोरंजन गिरी बनाए गए थे। पुलिस ने जल्द पूरे मामले का खुलासा करने का दावा किया है। तो मुखिया मनोरंजन गिरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और पुलिस ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर के जल्द खुलासा करेंगे। कुछ घटनास्थल के पास खड़े हैं और जो अनुसंधान है हम लोगों का वो प्रारंभिक चरण में है। और कुछ संभावित लोगों के नाम भी हम लोगों के सामने आए हैं और घटनाओं का कुछ कारण भी सामने आया है। ये यहाँ पर मुखिया थे, लेकिन जो हम लोगों की जानकारी है कि इनका अपना खुद का एक विस्तृत आपराधिक इतिहास था और पिछले महीने एक हत्या हुई थी इस इलाके में, जिनमें ये प्राथमिकी अभियुक्त भी थे। इस बीच भी 1-2 व्यक्तियों द्वारा इनके द्वारा धमकी देने की शिकायतें दर्ज कराई गई थी। तो ये जो मोटिव्स हैं हम लोगों के सामने हैं, लेकिन अभी हम लोगों के पास कुछ संभावित लोगों के नाम हैं और हम लोग जल्दी से जल्दी उस पर अपना अनुसंधान करते हैं। शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन है। देश भर में देवी मंदिरों में माता की 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा हो रही है। गोपालगंज के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में सुबह से ही पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई है। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी है। नवरात्र के 9 दिन यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है और मां श्रद्धालुओं के देखिए दर्शन के लिए जो श्रद्धालु है वो दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। नवरात्र का आज 5वां दिन है। देश भर के देवी मंदिरों में माता की 5वीं शक्ति और 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा हो रही है। बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में भी आधी रात से ही भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो माता की पूजा अर्चना करने के साथ ही सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता के अलग अलग रूपों की यहाँ पर पूजा होती है। धर्म के लिए बहुत पावन धर्म है, बहुत पावन चीज है पूजा पाठ। माता में अटूट आस्था है, बहुत एकदम अटूट आस्था है। दोस्तों के साथ आया कि पूरे परिवार के साथ? दोस्तों के साथ आया। ऐसी मान्यता है कि थावे सिद्धपीठ में जो भी भक्त आता है सच्चे मन से, माता सभी भक्तों की मुरादें पूरी करती है। यही वजह है कि नवरात्रि के इस पावन मौके पर देश भर के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो नवरात्र को लेकर भागलपुर के सभी दुर्गा मंदिर और पूजा पंडाल में भक्तिमय माहौल है। साहूपाड़ा महादेव स्थान में प्रसिद्ध सिद्धिदात्री जगदम्बा मंदिर में लोग श्रद्धा भाव से माता रानी की आराधना में जुटे हैं। श्रद्धालु सुबह से कतार में लगकर मां के दर्शन कर रहे हैं। आ जाओ। नवरात्र को लेकर पूरे देश के साथ भागलपुर में भी उत्साह का माहौल है। लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से माता रानी की आराधना में जुटे हुए हैं। इस वक्त हम भागलपुर के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर सिद्धिदात्री जगदम्बा मंदिर में हैं और तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर माता रानी की पूजा अर्चना की जा रही है। और कहा जाता है कि यह मंदिर शक्ति पीठ है और जो भी सच्चे मन से इस मंदिर में कामना करते हैं तो माता रानी उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। क्या खासियत है इस मंदिर की? खासियत है कि मंदिर को शक्ति पीठ के रूप में हम लोग मानते हैं और यहाँ बहुत शक्ति है। जो जिस मनोकामना से अपना पूजा अर्चना करते हैं उनका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। और ये मंदिर की स्थापना आज़ादी के बाद? आज़ादी के जस्ट सेकंड। हाँ। क्या नाम हुआ आपका?
मेरा नाम अवध किशोर भगत हुआ। चलिए तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो माता रानी की आराधना में जुटे हुए हैं और बताया जाता है कि यह जो मंदिर है यह शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है और आज़ादी के तुरंत बाद इस मंदिर की स्थापना की गई थी। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। देखिए, सिवान में दुर्गा पूजा के दौरान डांडिया नाइट का आयोजन किया गया है, जहां महिलाएं और लड़कियां जमकर के डांडिया खेलती नजर आई। महिलाओं ने न सिर्फ जमकर के डांडिया का लुत्फ उठाया, बल्कि महिलाओं का ये मानना है कि हम लोग डांडिया में मां दुर्गा के स्वागत के लिए खेल रहे हैं, जो शुभ माना जाता है। सिवान में इस तरह का आयोजन को लेकर के महिलाओं में काफी ज्यादा उत्साह और खुशी देखने को मिला। तो देखिए, नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में डांडिया का भी खास महत्व माना जाता है और डांडिया का लुत्फ अब बिहार के लोग भी उठा रहे हैं। सिवान में दुर्गा पूजा के दौरान डांडिया नाइट का आयोजन किया गया। और फिलहाल देखिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बंद रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।